हेलो गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लासेस में कुछ आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था, जो कि थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको भी डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब हम अनदर कुछ आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। चलो साथ में करते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। तो देखते हैं कि ये आया कैसे है। चलो इसको प्रूव करते हैं साथ में मिलकर। देखो, a प्लस बी का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये पावर को इसकी पावर 1 है, ये 2 है, तो 2 + 1 इजकल टू 3 हो जाएगी। तो हमें क्या पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ी है आइडेंटिटी को। चलो हम अब क्या करेंगे? हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम पहले ही सीख चुके हैं। चलो करते हैं। ये हो जाएगा a इंटू ए क्यूब स्क्वायर ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख लेते हैं अलग से, प्लस जो लाइक टर्म है उनको देखते हैं कौन कौन सी लाइक टर्म है। देखो, ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर क्या है? लाइक टर्म में, तो इसको क्या ऐड कर सकते हैं? 3a स्क्वायर बी। ये दोनों भी क्या है? लाइक टर्म है, इनको भी ऐड कर सकते हैं 3ab स्क्वायर। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी। और यही क्या है? हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। हमने इसको क्या किया? प्रूव कर दिया है। चलो अब प्रूव तो सीख लिया, क्योंकि प्रूव की इतनी नीड नहीं होती। हमें मेन है कि आइडेंटिटी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये सीखना है हमें। तो आपको बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉर्मली बताया है कि आइडेंटिटी आई कैसे है, इसको हमने लिखा कैसे है। चलो तो हम इससे क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब। अब देखो, अब जैसे अगर आप ये ऊपर वाला प्रोसेस करोगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। देखो, ये क्या है? a, ये क्या है? b, तो ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब ऊपर लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखेंगे? 1/x का होल क्यूब प्लस y/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x इंटू y/3 इंटू 1/x प्लस y/3, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 27 प्लस, देखो 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? y/x इंटू 1/x प्लस y/3। ये हो गया हमारा सोल्व। देखो कितना, 2 लाइन में ही हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दिया है इसका। ठीक है, चलो इसको हम ये तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं आप आगे भी कर सकते हो। 1/x क्यूब प्लस y⁻³ प्लस मल्टीप्लीकेशन कर दो अंदर y/x स्क्वायर प्लस y²/3। ये भी आप दोनों आप कोई भी लिख सकते हो, वही आपका सॉल्यूशन गलत होगा, वही आपका सॉल्यूशन सही होगा। सॉरी, आपका सॉल्यूशन सही होगा, या आप फर्स्ट वन लिखो या आप सेकंड वन लिखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो तो एक एग्जांपल और देखना चाहोगे आप? चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इससे और हमारा अच्छे से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा आप सभी को। चलो तो करते हैं साथ में मिलके। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है 4 + 1/3x का होल क्यूब। तो क्या है ये a है, ये b है, लगा देते हैं। क्या आएगा? देखो, ये होगा 4 क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1/3x इंटू 4 प्लस 1/3x, राइट। अब हम क्या लिखेंगे? 4 क्यूब कितना होता है गाइस? बताओ कितना होता है? 64 प्लस 1/9
नहीं 27 एक्स क्यूब प्लस देखो 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ गया 4/x इंटू 4 प्लस 1/3x। तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 64 प्लस 1/27 एक्स क्यूब प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 4 जा 16x प्लस 4/3x²। हो गया हमारा ये क्वेश्चन सोल्व। आई थिंक आपको समझ आ गया कि हमें कैसे करना है। देखो कितना इजी, 2 लाइन में आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को क्या कर देती है, ईजी कर देती है आपके लिए। चलो, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ लिया है। अब हमारी अनदर आइडेंटिटी क्या है, देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने आपको याद करने का तरीका ही, अगर आपकी प्लस की आइडेंटिटी याद है तो उसमें जितने भी साइन प्लस के थे सभी को क्या कर दो, माइनस कर दो। वो क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो वहाँ a प्लस बी की होल क्यूब में क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन था वहाँ पे क्या कर दो, माइनस। ये भी ईजी है, प्रूव करते हैं। चलो इसको हम साथ में मिलके देखो, a माइनस बी का होल क्यूब को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a माइनस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये क्या होगा, a क्यूब माइनस 2a² b प्लस ab² माइनस ba² प्लस 2ab² प्लस माइनस b³ राइट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को अलग लिख लिया। अब देखते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी है। देखो ये और ये लाइक टर्म्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -3a²b, और ये बोथ आर लाइक टर्म्स, तो प्लस 3ab²। अब क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा, a माइनस बी, राइट। क्या ये प्रूव हो गई है, यस या नो, यस, ये हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा 4/5a माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी की होल क्यूब की, क्योंकि ये a है ये b है, कंप्लीट, राइट। अब इसको क्या लिखेंगे, 4/5a का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4/5a इंटू 2 इंटू 4/5a माइनस 2, राइट। सोल्व करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 5 इंटू 5 इंटू 125 a क्यूब माइनस 8 माइनस देखो 12 हो जाएगा। देखो 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 क्या होगा गाइस, 24, 24/5a, और ये क्या हो जाएगा 4/5a इंटू 2। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका राइट आंसर है। 125a³ माइनस के 8 माइनस ये 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 96a² और 5 5 जा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 48/5a, राइट। ये क्या किया हमने, सोल्व कर दिया है क्वेश्चन को, क्या किया है, सोल्व किया है अपने क्वेश्चन को। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। अब हमारी एक नेक्स्ट आइडेंटिटी और है, उसको डिस्कस करते हैं। क्या थी हमारी आइडेंटिटी, a³ प्लस b³। तो ये क्या होता है, क्या होती है a प्लस बी की क्यूब, a³ प्लस b³ देखो a प्लस बी इंटू a² माइनस के ab प्लस के b²
आई थिंक आपको याद होगी, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी भी है ये आइडेंटिटी। बस मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनको प्रूव करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे आई है। चलो, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। देखो हर आइडेंटिटी को ये तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से प्रूव कर लेते हैं। तो इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूव करेंगे। दिस, ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लीकेशन करना तो आपके लिए इजी हो गया। अब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो बोथ आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी क्या है, बोथ आर सेम, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, हम इससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं अपनी। क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल। चलो देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, इसको हम क्या 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये क्या होगा, 3x का होल क्यूब, ये किसका हो जाएगा, प्लस 5y का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी को क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, दैट इज 3x प्लस 5y इंटू, इसको क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y, ये क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस के 15xy प्लस, ये क्या होगा प्लस 25y स्क्वायर, राइट। आया आपको समझ में, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे ये इससे ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं। आ गया है, नहीं आया है, आ गया है। तो चलो अनदर क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। चलो कर लेते हैं कोई और क्वेश्चन। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि 8a प्लस 27b का होल क्यूब, तो इसको क्या सोल्व करेंगे, ये कम्प्लीटली ए है, ये कम्प्लीटली बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ रहे हैं ना। देखो 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। सॉरी गाइज, एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, मैंने गलत लिख लिया है। अगेन मैं अब लिखती हूँ दोबारा नेक्स्ट पेज से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। तो ये क्या होगा 2a प्लस 3b, राइट, इंटू 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं 2a प्लस 3b, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। लो कितना इजी, हमारा इजीली हमने क्या किया है, सोल्व कर लिया है। चलो तो अब हमारी एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या आइडेंटिटी थी वो हमारी, वो थी इसी की, a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। ये क्या थी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रूव करना तो अब आपके लिए इजी हो गया, आपको पता है कि आपको इसको कैसे प्रूव करना है। देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन का, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर
माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो ये बोथ आर लाइक टर्म, कट कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हो गया प्रूव। चलो इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन को ईजी बना देते हैं। मतलब अगर आपने कोई एक आइडेंटिटी पढ़ी है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपके लिए वो क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। चलो तो मैं इसलिए आपको सब एग्जाम्पल करा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। हम उस एग्जाम्पल को, अपने एग्जाम्पल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है गाइस? हमने क्या किया था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, ये करते हैं। देखो हमारा है 8x³ माइनस 1/27y³। देखो आपको ये तो पता है, मैंने एक क्वेश्चन लिया था अभी इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन लिया है। देखो इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब, राइट। चलो सोल्व करते हैं। आइडेंटिटी हमें पता ही है, ये क्या होगी 2x माइनस 1/3 टू y, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू y/3 प्लस y/3 का होल स्क्वायर, राइट। इसको लिख लेंगे 2x माइनस 1/3y, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2/3xy प्लस y²/9, राइट। ये हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। देखो हमने आज कितनी आइडेंटिटी को डिस्कस किया है, 4 आइडेंटिटी। चलो एक बार हम उनको क्या देख लेते हैं, हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी को डिस्कस किया है। देखो हमने किया है a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी थी a³ प्लस b³, इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी थी a³ माइनस b³ a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। इनसे रिलेटेड जो देखो ये आप जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये इजी है। इनसे जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इनका बेसिक बता रही हूँ कि इन्हें कैसे सोल्व किया जाता है और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। फिर हम उनसे सारे हम एक एक्सरसाइज लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।